मेरे पापा एक फार्मर हैं। मुझे पापा के खेत की गाजर बहुत पसंद है। मेरे घर के बाहर भी पापा ने छोटे छोटे गार्डन टाइप बनाए हैं। उसमें पापा ने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं और ऐसी सब्जियां भी पापा ने वहाँ पे लगाई है ताकि हम हमेशा ताजी सब्जियां यूज कर सकें। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, 14 साल की हूँ। मैं अभी 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरे गांव का नाम सुक्की है। ये बिहार के मधुबनी जिले में है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी और मेरे भैया हैं। और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मेरे भैया अभी 11th में हैं और वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सबसे क्लोज हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज मैं अपने भैया से हूँ। दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। मेरा नाम दिग्दर्शन है। ये मेरा भाई दीक्षा। नहीं, ठहर जा, गिर जाऊंगा। ये है मेरी बहन दीक्षा, लेकिन बॉयकट होने के कारण मैं इसे भाई भाई कह के चिढ़ाता हूँ। मैं बचपन से तो गांव में ही रहती हूँ, बट जब मैं 6th में थी तो मेरा एडमिशन मेरे डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था, तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। मैं मार्च के टाइम से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं तो घर पे ही हूँ। गांव के स्कूल्स में बच्चे उतना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें भी बचपन से ही काम करना पड़ता है अपने फैमिली को ठीक से चलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और उन्हें पढ़ाई में हर चीज के सपोर्ट किया जाता है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि गांव के सारे लोग ऐसा ही सोचे जैसा मेरे मम्मी पापा सोचते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाई में पूरी सपोर्ट करें। और दूसरा, स्नेक, आपको पता होगा गांव में बहुत ज्यादा होते हैं स्नेक्स। और तीसरी, एक्सपेक्टेशंस से। आपने कहा कि आपको हॉस्टल में जाना पड़ा, ये क्यों? सर, हमारे गांव में पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं है और वहाँ पे उतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं है कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो सके। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का भी मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि वो बच्चों को अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सके और अच्छे टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे। वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना? हाँ, तो हमारा सिलेक्शन हुआ वहीं, तो फिर हम वहीं चले गए पढ़ने के लिए। वहीं चले गए। अभी आप 8वीं कक्षा में है ना? यस। साइंस, हिस्ट्री, ये सब कुछ है। सिविक्स। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट? सर, मैथ्स। अरे, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स पसंद होता है। यस। तो जब हॉस्टल में है तो कितनी उम्र में पहुंच गई थी आप हॉस्टल में? सर, शायद 12 साल की उम्र में पहुंच गई। 12 साल की उम्र में? यस। माँ की याद बहुत आती होगी? यस। आटा गूंदना सिखा रही थी आपको? सर, गांव में बच्चों को सभी चीजें सीखनी पड़ती हैं। हाँ, ये तो है। ऑलराइट, माता जी आपको प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका और पिताजी और आपके भाई साहब का। अभी बहुत गलत बात बोल दी थी इन्होंने वीडियो में, है कि नहीं? भाई बुला दिया आपको। क्यों बुला रहे हैं भाई इनको? नहीं सर, बॉयकट है, थोड़ा वो चिढ़ाता। अरे बॉयकट है, इसका मतलब भाई थोड़े ना होगा यार, ऐसे थोड़े ना यार। सॉरी सर। दीदी है, दीदी नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे, खिंचाई कर रहे थे आपकी। माँ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सर, वो कभी कुछ भी मांगती नहीं है और उसकी जो भी सैलरी आती है वो हमेशा हम ही पे खर्च कर देती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती। और ना ही वो हमें कभी ऐसा बोलती है कि मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर बनो, मेरा सपना है कि तुम ये बनो वो बनो, कभी ऐसा नहीं बोलती है। तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे उनकी 3 विशेष पूछे जिसको मैं पूरा कर पाऊँ, और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पूरा। सुन लिया आपने इनको? माता जी जी, बोल दीजिए, आप क्या उम्मीद करती हैं इनसे? जैसे आप युग पुरुष हैं उसी तरह ये आपकी तरह ही बने। कल भी मैंने इसको बताया कि आप इस उम्र में इतना काम करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कोई ये नहीं आता है कि आपने इतना घंटा काम किया है। नौकरी कर रहा है, नौकरी में तो उसको जी, नौकरी तो करना ही पड़ता है कि नहीं? उसी तरह ये भी कर्मठ योग्य बने। योग्य बने आप? जी। ठीक है दीक्षा, ऑलराइट। आपने अपने वीडियो में कहा था कि आप IAS ऑफिसर इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि आप गांव में एक सेवा का रूप लाना चाहती हैं। यस। गांव की देखरेख अच्छी हो। और क्या? सर, सबसे पहले तो ये होगा कि अगर गांव से कोई बड़े पोस्ट पे जाता है तो वहाँ के लोग पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस होंगे कि नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए।
और जब लोग सीरियस होंगे, लोग खर्च करेंगे, तो फिर वहाँ पे उतने अच्छे स्कूल्स भी बन पाएंगे। तो फिर इससे माहौल अच्छा होता जाएगा पढ़ाई के प्रति, और फिर अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी गाँव की। ऐसी क्या चीज है आपके गांव में जो आपको लगता है उसकी कमी है? सर, मैं वहाँ पे एक अच्छा स्कूल खोलना चाहूंगी, एक अच्छा स्कूल, और जो स्कूल हैं उनको भी और बेहतर बनाना चाहूंगी। ओके, क्या करना होगा बेहतर बनाने के? अच्छे टीचर्स, अच्छे शिक्षक लाने होंगे। यस सर। और और बच्चों वहाँ को के सबसे ज्यादा होगा कि वहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे उन्हें मोटिवेट करना होगा कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाई के प्रति घर पे भी थोड़ा मोटिवेट करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे पढ़ाई की। ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आपने कही थी कि आपको डर लगता है एक्सपेक्टेशन से, यानी कि उम्मीद से। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं दूसरों की उम्मीद पूरी कर पाऊंगी या नहीं। उनकी उम्मीद क्या है, इसका ज्ञान आपको कैसे है? उनकी उम्मीद तो बस यही है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं मम्मी पापा के लिए। ये सबके साथ यही एक समस्या होती है। मैं जब इधर रोज आता हूँ तो मैं भी रास्ते में सोचता रहता हूँ, पता नहीं आज क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं और जो देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं हमसे। तो हर एक के अंदर एक ऐसी उम्मीद जो है वो जागृत रहती है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप खेल रही हैं और जिस तरह से आपका स्वभाव है। मुझे लगता है कि आपके माता पिता जो आपके पीछे बैठे हुए हैं और आपके भाई साहब, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनके वो आपको चिढ़ाते हैं। आपके माता पिता जो हैं वो बहुत खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं, आप हॉट सीट पर आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट।